क्या होता है कि 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहे तो जो बाकी बड़े नेता होते हैं, जिसमें से एक आप भी हैं, काफी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है जी हमारा नंबर कब आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री और इस बार चुनावों के बाद कहीं आपका नंबर आ सके, इसलिए आपने अपने भारतीय जनता पार्टी में रवि जी हमेशा से हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहने के लिए नहीं है। भाजपा एक पद्धति पर काम करता है और पद्धति पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में न कभी कोई ये सोचता कि मुझे क्या जिम्मेदारी, मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं एक सामान्य किसान का बेटा, मैं क्या काम कर रहा था। मैं तो छात्र राजनीति के अंदर छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे विचार परिवार को लगा कि मुझे राजनीति में काम करना है, तब मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। मैं झारखंड में था, बाद में मोदी जी की सरकार बनी, मुझे नेहरू युवा केंद्र का वाइस चेयरमैन बनाया यूथ के काम के लिए। बाद में पता लगा कि आपको मध्य प्रदेश भाजपा में काम करना है। बीजेपी में ये हमेशा से कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता, और जो सोचता है ना वो बहुत अंता बनता भी नहीं है। बीजेपी में तो सोचने वाले बैठे हैं कि किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को हमारा नेतृत्व जो तय कर देता है, उस पर हम उस जिम्मेदारी को निभाने का काम। चलिए, आप मेरे जरिए जनता को बताइए ऐसे 5 कारण जिससे कि आप सरकार बनाने वाले हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था, सड़क बिजली पानी से लेकर के कानून व्यवस्था का दुरावस्था का दौर था, वो मिस्टर बंटा ठार कहलाए दिग्विजय सिंह। वही दिग्विजय सिंह आज नेतृत्व कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो मतलब मैं किसी की उम्र और इसके बारे में नहीं कहता, न दिग्विजय सिंह की उम्र के बारे में कहता, ना उनकी उम्र के बारे में कहता। हम तो सम्मान करते हैं सभी बुजुर्गों का। तो उनके हालात ऐसे हैं कि वो बीमारू राज्य को विकसित राज्य मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और आज हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश स्वर्ण मध्य प्रदेश बनेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास जो हुआ है कोने कोने के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को 1,17,000 करोड़ रुपए, कल माननीय प्रधानमंत्री छतरपुर के अंदर थे बुंदेलखंड में, जिसको सूखा और गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, 44,605 करोड़ की परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, अटल जी का सपना था, इसको पूरा करने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बीना रिफाइनरी को 50,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री इसलिए सौगात देके गए कि मध्य प्रदेश के यूथ को अवसर कैसे मिलेंगे। मेरे कहने का आशय है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के विकास में, सड़क बिजली पानी, जहाँ 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। किसान को कनेक्टिविटी, बिजली 24 घंटे आम जनता को, किसानों को उपलब्ध हो रही है। हर प्रकार से आज विकास, एक एक आदमी कहता है हाँ विकास हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर लाभान्वित होते हैं। किसान सम्मान निधि में जो प्रधानमंत्री 6,000 देते हैं, मुख्यमंत्री हमारे 6,000 देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख से ऊपर लोग हैं जिनके खाते में 6,000 रुपए जाता है। आज मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 बहनों को पहले 1,000 जाता था, अब 1,250,000 है। और हमने जो कहा, हमने वो किया, हमने वादे नहीं किए, जो कहा और उनके खाते में गया। और ये केवल ऐसा नहीं कि चुनाव के कारण से किया है। ये जो कांग्रेसी कहते हैं ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पहली सरकार उन्होंने सम्मान योजना घोषित की, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो आपने किया। ये झूठ बोलते हैं, वो ये झूठ बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब पहली रिजिम की हमारी सरकार थी, बैगा, भारिया और सहरिया के आदिवासी बहनों के लिए 1,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खाते में डालती थी। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में कभी आप पूछिए आपने क्यों बंद किया था? वो योजना क्यों बंद की थी? इनने बंद कर दी थी। 45 लाख बेटियां मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बनकर के खड़ी हैं। जो बेटियों को लोग अभिशाप मानते थे, आज वो वरदान है। किस कारण से? भारतीय जनता पार्टी योजना के कारण से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान किसने लिया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। तो ये काम हम आज से नहीं, स्व सहायता समूह में बहनों को सशक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर करती आई है। तो ये हमारी ताकत। और चौथी बात मैं आपको कहता हूँ, अरे बहुत सारी बोल दी आपने। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी की तौर पर खड़ा है। और आपने 5वीं बात कही थी, 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमारी जनता का, देश का, प्रदेश का अथाह विश्वास
जो दुनिया में जागृत हुआ है, ये हमारी ताकत है।